हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग का उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। स्वागत है आप लोग का आपके अपने उत्कर्ष परिवार में। आज सफलता की कहानी के सफल अभ्यर्थी की जुबानी के सेशन के अंदर मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा हिमानी कैंडिडेट्स को, जिन्होंने अपनी हार्ड लेबर के दम पे और अपना चयन करवाया नॉर्सेट 9 के मेंस के एग्जाम के अंतर्गत। तो वेलकम टू मिस हिमानी, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड योर फैमिली फॉर द अचीवमेंट। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले थैंक तो यू। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। और मैंने थैंक जैसे यू सर। जाना आपके बारे में कि आपका बर्थडे के दिन आपका आपका सिलेक्शन का कंफर्मेशन आया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और यस सर। पूरे परिवार की तरफ से अगेन मतलब दोहरी शुभकामनाएं आपके बर्थडे को लेकर के भी। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे एंड द कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। थैंक यू सो मच सर। अच्छा हिमानी, थैंक ये बताएं आपके स्ट्रगल पॉइंट के अंदर वीकनेस क्या रहा? वीकनेस बोले तो सबसे पहले कमी से ही, फिर उसके बाद में अपन बिगेस्ट पॉइंट के ऊपर चलेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करने की कोशिश करूं कि कभी ऐसा लगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, या फिर कभी ऐसा लगा कि मेरे को जॉब की जरूरत ही नहीं है, या फिर कभी ऐसा लगा कि यार प्राइवेट सेक्टर ही सफिशियंट है, मेरे से नहीं होगा सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है। तो ये ऐसे कुछ कंसेप्ट बने दिमाग के अंदर एम्स को लेकर के? नहीं सर, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं लगे कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं बनी या मुझे प्राइवेट ही चाहिए, ऐसे बिल्कुल भी नहीं लगा। अच्छा। वो मैंने जस्ट एक ज्वाइन किया राजीव गांधी एज अ प्रैक्टिस अच्छा। 2 इयर्स के लिए। फिर मैं ट्रेवल करती थी तो मेट्रो में मैं वीडियोस वगैरह देख लेती थी, यूट्यूब पे लाइव सेशन देख लेती थी। लेकिन फिर मुझे लगा इन सब से तो कुछ नहीं होगा, इतना क्रिटिकल होता है नॉर्सेट। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे रिजाइन देके कंटिन्यूटी में पढ़ना चाहिए। वेरी फिर गुड। मैंने रिजाइन दिया। फिर मैं कंटिन्यूटी के बेसिस पे सब कर पाई, वेरी गुड। डिसिप्लिन बना के कि हाँ मुझे ये सब करना ही है। उत्कर्ष से कैसे जुड़ा वो, नौ मतलब फर्स्ट वीडियो कब देखा, कहाँ देखा कि एकदम से लगा कि मुझे उत्कर्ष का पेड बैच खरीदना चाहिए? सर, उस टाइम पे जब मैंने रिजाइन दिया था तो DSSB का एग्जाम आया था। ओके। तो मैंने सोचा कि ये पेड बैच ले लेना चाहिए। उससे पहले मैं राजू सर की क्लासेस देखती थी, वेरी नॉर्सेट सीरीज, वेरी गुड। और आपकी भी संजीवनी क्लासेस देखती थी। ठीक है। तो मैं इसी प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस थी और कोई मैंने सच देखा नहीं था। ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि उत्कर्ष का एक बैच खरीद लेना चाहिए। तो मैंने पे करके वो ऐड किया। उसके बाद ये सब, पर मैं DSSB में मेरा नहीं हो पाया, ओके। कुछ नंबर से रह गया। फिर मैंने सोचा कि अब नॉर्सेट ही देना है। फिर वेरी गुड। मैंने उसी बैच से अपना बेसिक क्लियर किया। जी। बाकी जो एडवांस था वो 360 डिग्री सीरीज से और नॉर्सेट सीरीज से काफी बहुत हेल्प हुई। टू और हंड्रेड 200 टॉपिक्स तो बहुत सफिशिएंट थे, उसमें पूरा क्लियर हो गया। वेरी गुड। मैंने बहुत मतलब मैंने मैन्यूअर से स्टार्ट किया था, ध्यान होगा आपको डेफिनेटली, मैन्यूअर से अपने यस सर। स्टार्ट। मैन्यूअर। मैनुअल तो सर मेरे नॉर्सेट 8 में बहुत बहुत सारे, आई गेस 4 और 5 क्वेश्चंस आए थे, वो मेरे सारे गलत हुए थे, मुझे नहीं आते थे। फिर जब आपने 200 टॉपिक्स में कवर किया था मैन्युअर्स, जी। उधर से मेरे सारे कंसेप्ट क्लियर हुए और नॉर्सेट 9 में सारे क्वेश्चन एकदम देखते ही मैंने टिक किए, सारे वेरी सही गुड। थे। बहुत अच्छा लगा हिमानी आज आपसे बात करके, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी थी 200 टॉपिक्स में। लास्ट टाइम पे ही चलाए जाते हैं ऐसे टॉपिक्स, और मेरी नज़र में वन शॉट होते हैं, मतलब अपन को यस जैसे सर। और रेंज। आपने सर MI भी पढ़ाया था। जी। उतना मुझे पहले नहीं पता था, हार्ट की सारी सप्लाई, ये कौन सा MI है। लेकिन उसके बाद सब क्लियर हो गया। नहीं पता था पहले मुझे हार्ट में कहाँ कहाँ सप्लाई, एंटीरियर वॉल की कौन सी होती है, लेफ्ट, कुछ नहीं पता था। लेकिन आपने सब क्लियर कर दिया। आप जब बच्चे जब थैंक यू। आप एम्स में एज ए नर्सिंग ऑफिसर खड़े होंगे, तो वहाँ पर आपको पता है कि जब आपकी नॉलेज चमकेगी आगे, जब आप बात करेंगे किससे, जब आप इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंसेस पे चर्चा करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि शैलेंद्र सर ना केवल एग्जाम में याद है, यस सर। यहाँ पर भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। शैलेंद्र सर आपके इलेक्ट्रोलाइट्स पे आप किसी भी डॉक्टर से चैलेंज कर सकते हैं। आपकी नॉलेज उस लेवल की है कि अच्छा अच्छा इंसान आपसे थोड़ा सा 2 कदम दूर होकर के बात करेगा, भाई जबरदस्त पढ़ने वाली लड़की है, जबरदस्त नॉलेजेबल पर्सन है। अगर आप लोग एक बार, मतलब पढ़ाई एक ऐसी चीज होती है विद्यार्थी कि अगर एक बार अगर अपन ढंग से पढ़ लेते हैं ना, तो फिर वो अपना अस्त्र और शस्त्र बन जाता है। मतलब यस हमारे लिए सर। आजीविका का साधन बन जाता है, हमारे लिए हमारे सिद्धांतों पर फाइट करने का साधन बन यस। जाता है। हम अपने सही यस सर। अगर सही मापदंड से पढ़े हुए हैं, तो डेफिनेटली अपन किसी भी गलत चीज का विरोध भी कर सकते हैं। कई चीजों का प्रॉफिट मिलता है अपन को इन चीजों में। हिमानी, मुझे बताया आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? यस सर, हमारी सोसाइटी में सबको क्या लगता है। मेरा सर गायनी। गायनिकोलॉजी था, ठीक है। ओके, वेरी गुड। हिमानी, मैं का आपसे बात पूछूं, आप गायनी और पीडियाट्रिक्स।
गायनिक और पीडियाट्रिक्स, ठीक है। अभी आप एक बात कह रहे थे सोसाइटी वाली बात, बेटा दोबारा Yes, sir. बताना एक बार सोसाइटी वाली बात। यस सर, हमारी सोसाइटी में सबको लगता है कि नर्सेस सिर्फ डॉक्टर्स के ऑर्डर फॉलो करने के लिए है, सिर्फ जी। इंजेक्शंस लगाने के लिए, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है। हम्म, लेकिन अभी जो हॉस्पिटल में होता है वो बाहर वाले लोगों को नहीं पता कि हमें कभी कभी चैलेंज करना पड़ता है डॉक्टर्स को। डॉक्टर बिल्कुल गलत लिख के जाते हैं ऑर्डर्स, हमें उधर वो करेक्ट करना पड़ता है। अगर हम वो बिल्कुल करेक्ट नहीं करेंगे तो हम तो वो फॉलो करेंगे तो पेशेंट को नुकसान होगा, उधर तो हमें करेक्ट करना पड़ता है कई बार। बिल्कुल डेफिनेटली। और हमारे नर्सिंग प्रोफेशंस के ऊपर हमको प्राउड भी होना चाहिए, क्योंकि हम उनके कई सारे मतलब ज़्यादा चैलेंज हो जाता है, कंट्रोवर्सी की बातें होती जनरल हैं। कंडीशन उनसे ज्यादा, जनरल कंडीशन हमें ज्यादा पता होती है कि बिल्कुल, पेशेंट के साथ हो रहा है। क्योंकि आप पेशेंट के संग में डायरेक्ट यस कांटेक्ट सर, में रहते हैं, तो आप लोग को ज़्यादा बेसिकली, और बहुत आपने टाइम। यस सर। बिल्कुल आपने कैंसर डिपार्टमेंट में काम भी कर रखा है, तो आप लोग को डायरेक्टली पता होगा कि यू आर टू बी जस्ट क्लोज यस कॉन्टेक्ट सर, विद द पेशेंट, और पेशेंट को किस चीज़ की नीड है वो भी आप लोग को ढंग से बहुत पता टाइम होता सर है। हमें चैलेंज करना पड़ता बिल्कुल सही है, बात है डॉक्टर बेटा। के ऑर्डर्स को हमें और चैलेंज करना वो पड़ता चैलेंज है। जब कर पाएंगे जब आपके खुद के कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होंगे। यस सर। बिल्कुल डेफिनेटली आपको यस पता सर। होना चाहिए कि तभी जाकर के आप डॉक्टर से इन फ्रंट ऑफ बात कर सकते हैं कि सर आप जो ये कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं, या फिर आप ये कह रहे हैं ये थोड़ा सा इसके अंदर आप और सुधार करने की कोशिश कर सकते हैं। वो सब चीज़ें बहुत अच्छी होती है। अच्छा बेटा मुझे एक बात बताओ ईमानी, कि जब आपका यहाँ पर अपन जैसे बात करें उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के अंदर, तो यहाँ पर आप लोगों का सबसे मतलब टफेस्ट सब्जेक्ट कौन सा लगता था? टफेस्ट कौन सा लगता था? सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा लगता था? प्रोफेसर रिसर्च और एजुकेशन, वो आज भी लगेगा? मैंने उसको कभी पढ़ने की इतनी कोशिश नहीं करी सर। वो आज भी लगेगा आपको? मतलब वो मतलब मुझे समझ ही नहीं आया वो। कोई बात नहीं। बाकी तो एमएसएन पहले लगता था, जी फिर आपसे पढ़ा 360 डिग्री सीरीज में काफी चीजें बहुत रट गई थी। हाँ, ये देखते ही क्वेश्चन का आंसर आ जाता था, मतलब ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आप बोलते थे ना कंसेप्ट इतने क्लियर करो कि ऑप्शन देखने की जरूरत ना पड़े, बिल्कुल क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में आ जाए आंसर, तो वही बिल्कुल। होता था। और वो ऑप्शन वो मिल जाता था वहां, मतलब आपको तब कहीं ना बहुत अच्छा कहीं लगता था कि हाँ ऐसा मुझे लगा आता कि है। आपके सीनियर, आपके टीचर, आपके मेंटर आपको एग्जाम के अंदर होपफुल हेल्प कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर यही है, जैसा हमने पढ़ा है उसी प्रकार से आपकी हेल्प भी हुई? हाँ सर, यस ऐसा सर। लगा कि मैं बोलता था कि एग्जाम के टाइम पे ऐसा लगेगा कि मैं आकर के खुद बोल रहा हूँ बेटा के हाथ पकड़ करके इस वाले आंसर को सही कर दीजिए, क्योंकि मैं हर बच्चे से कहता हूँ कि अगर आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर यस है। सर, क्वेश्चन पढ़ते ही। बिल्कुल एग्जैक्टली बेटा, कि अगर हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं यस हमारे सर। दिमाग के अंदर एमसीक्यूज अगर अगर आंसर आ रहा है तो मतलब वो ही आपका सही होगा। नेगेटिव कितने रहे थे आपके एवरेज, अगर मैं पूछूं प्रीलिम्स में नेगेटिव कितने रहे थे? नेगेटिव सर था प्रीलिम्स में सर 23, 23। और मेंस में 30। तो यस सर। हाँ, तो हिमानी आपने नेगेटिव पे कंट्रोल कैसे किया ये बता सकते हो थोड़ा सा अपने स्टूडेंट्स के लिए? नेगेटिव पे कंट्रोल कैसे किया, क्योंकि 20 अच्छा है। नेगेटिव सर, मैंने पहले मैं सोचती थी कोई टेस्ट देती थी, जी लाइक आपके जो सीरीज लाइव सेशन होते थे जी। उसमें भी मैं अवॉइड करती थी, मैं आंसर ही नहीं देती थी जो नहीं आते थे, सोचती थी ये पेपर ही चल रहा है मेरा। पोल से तो और लड़ाई नहीं थी टेस्ट आपकी? सीरीज में भी मैं पोल से तो लड़ाई नहीं थी हमारे? पोल से थी सर, पोल ने कभी मेरा नाम लिया ही नहीं। देख इसलिए लीजिए। मुझे गुस्सा आता था। अब मैं आप कितना भी फास्ट आंसर करूं, कभी पोल ने मेरा नाम नहीं उठाया। चलो कोई बात नहीं, आपका और फाइनलाइज नाम तो है। अनफॉर्चुनेटली आपके सामने भी कभी कमेंट में आप मेरा नाम नहीं पढ़ पाए, लेकिन आज फेस टू फेस बात है। जी बिल्कुल बेटा, मैं देखो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं नाम नहीं ले पाता, उसमें यस उससे मैं सर। कह देता हूँ कि प्लीज़ कोई भी पर्सनली हिट ना हो। और आज देख लीजिएगा हम आपको बार बार बोल रहे हैं हिमानी जी, मिस हिमानी जी, देख लीजिए कि आप आज सभी बच्चों मतलब आप प्रेरणा स्रोत हैं, और डेफिनेटली ऐसे हंसते रहें, खुश रहें, और इसी प्रकार से और बच्चों को भी मोटिवेट करें कि जो सोचता है वो इंसान कर सकता है। आपकी छोटी सी यस सर। उम्र के अंदर आज आपने ऑल इंडिया, आप न्यू दिल्ली से बिलोंग करते हैं शायद तक, यस सर। तो फिर आप आते जाते कभी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को देखते होंगे, सफदरजंग को देखते होंगे, तो लगता होगा वेट कर मैं भी आने वाली हूँ कुछ दिनों में, हैं? तो आज जाने का वक्त आ चुका है, आपकी ड्रेस मिल जाएगी कुछ दिनों में, और आप वहां पर जाकर के डेफिनेटली एम्स के अंदर वर्कआउट करेंगे। बहुत अच्छा लगा बेटा। अच्छा चलो फाइनली आप ये बताएं मेरे को कि हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, जो कई बच्चे असफल भी हुए हैं, बहुत बच्चे, मैं आपसे यस बोलता सर। हूँ आप 30 नेगेटिव करके आए, अगर आपने यस प्लस से 5 भी नेगेटिव घटा दिए होते ना, तो ये रैंक एकदम से आपको 100 to 100 पर लेकर के आ सकती थी। लेकिन यस सर। कोई जरूरत नहीं है, मतलब बोलते हैं ना यार कि मतलब
डिमांड कभी फुलफिल नहीं होती। मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान ने आपकी सुनी, मुझे तो बहुत खुशी हुई कि एक स्ट्रगल पर्सन अपनी नौकरी को प्राप्त कर गया, बहुत अच्छा लगा। अब जो बच्चे हार गए हैं, जो बच्चे टूट गए हैं, या फिर जो बच्चे अभी जस्ट छोटी सी उम्र के अंदर नॉर्सेट जैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं, उन बच्चों को आप क्या कहना चाहोगे? जो अभी जस्ट डिग्री कंप्लीट करे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि क्या है नॉर्सेट? क्या नॉर्सेट क्लियर हो सकता है या फिर नहीं हो सकता? मतलब क्या बोलना क्या चाहोगे आप एग्जैक्टली? सर, उन लोगों के बारे में बात करना, सच में सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं जो लोग बच्चे सक्सेस हुए हैं, लेकिन जो फेलियर है, आई कैन अंडरस्टैंड देयर पेन। मुझे भी नॉर्सेट 8 में मैं जस्ट 1 और 2 मार्क्स से मुझे कुछ नहीं मिल पाया था। 2600 रैंक थी मेरी, कुछ नहीं मिल पाया था। ऐसा लग रहा था कि अब तो बहुत मुश्किल लग रहा था कि इससे ज्यादा क्या ही पढूं। सही बात। पर फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, क्या ही, सिलेबस से एक्स्ट्रा सिर्फ 5 और 10 क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा नहीं। बाकी तो हमारे अंडर ही होते हैं क्वेश्चन, हम वेरी नहीं करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बस मैं बढ़िया उनको लोग यही बोलना चाहूंगी, कंटिन्यूटी में पढ़े। मेरी भी एक दोस्त है जी जूली, वो रिजल्ट के टाइम मेरे साथ ही थी मेरे बर्थडे में, जी। और वो मेरे लिए इतना खुश थी, इतना खुश थी, मतलब उसके फेस पे रिग्रेट ही नहीं था कि हाँ उसका भी नहीं हुआ। आई विश उसका भी हो जाए अरे यार, नेक्स्ट ईयर। अब मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहूंगी कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार स्वीकार करें। करो। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करें। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। नींद चैन को जब तक सफल ना हो, नींद चैन नीचे को को त्यागो त्यागो तुम। तुम, कोशिश करने वालों वालों की की कभी कभी हार हार नहीं नहीं होती। होती। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बोलने तो अच्छा है। लगा। नहीं, बहुत अच्छा लगा, ये आपने दिल से बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। और डेफिनेटली ये चीज़ें शॉर्ट टर्म मोटिवेशन नहीं होता है, ये चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए होता है कि जो कोशिश यस करता है वो कभी हारता नहीं है। स्टडी बिकम अ एनर्जी, और एनर्जी फिजिक्स में कहा जाता है इज अ कॉन्स्टेंट थिंग, कभी भी एनर्जी को समाप्त नहीं किया जा सकता। यस मैंने सर। जिंदगी के अंदर बहुत मेहनत करी, मैं अपनी कहानी तो क्या बोलूं, लेकिन मैं नौकरी नहीं कर पाया, किन्हीं कारणों की वजह से मैं नौकरी नहीं कर पाया। तो क्या फिर मैं जो मैंने मेहनत करी वो बेकार हो गई? नहीं, वो नहीं। एनर्जी जो मैंने मेहनत करी वो आज मैं आप लोगों को ट्रांसफर कर रहा हूं। और पता ही नहीं कितने स्टूडेंटों का, मैं 15 साल से टीचिंग एक्सपीरियंस पे हूं, कितने स्टूडेंटों का जीवन बना है। और मैं खुश हूं कि हाँ, मैं भगवान की तरफ से एक ऐसा टॉर्च बन चुका हूं कि जो मैं आप लोगों को एक सही दिशा प्रदान कर रहा हूं। तो यस थैंक यू सर। सो मच हिमानी, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड वंस अगेन थैंक्स कि आपने अपना बहुमूल्य टाइम हमारे लिए निकाला। ऑल इंडिया और सर, इंस्टीट्यूट। मैं ये प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने पेरेंट्स का भी बहुत थैंक यू करना चाहूंगी। उन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेट किया, बहुत हेल्प किया। सबने बोला कि हाँ शादी का उम्र है, अब शादी करा दो, शादी करा। मेरे सारे कजन्स की शादी हो चुकी है जो मेरे एज के हैं, वेरी गुड। बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ने का मौका दिया, वो भी एक अच्छे हैं। और मेरे दोस्त ने भी मेरा बहुत साथ दिया, मेरे कजन विपिन ने भी, he also helped me a lot. वेरी गुड। तो मेरी थैंक यू तरफ से टू भी ऑल उत्कर्ष फैमिली। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच हिमानी। तो सभी आपके परिवारजनों के, आपके फ्रेंड्सों को भी बहुत 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 अच्छा लगा धन्यवाद, सर जिन्होंने आपको एक पढ़ के और सेशन। पॉजिटिव एनवायरनमेंट के संग में आपको आगे बढ़ाया। और मेरी फ्रेंड को भी सर मैंने एडवाइस किया कि तू 360 डिग्री सीरीज देखा कर रेगुलर। वो भी अब मेरी तरह देखती है, नॉर्थ सीरीज भी और 360 भी, उनको बोलना जैसे मैं देखती पेशेंस हूँ। रखना, इन सर का पढ़ाने का पैटर्न दुनिया से अलग है, क्योंकि ये पहले पहले सर उसको आपका समझ नहीं आता था पढ़ाया हुआ, फिर मैंने कहा रुक तू 2-3 दिन क्लास ले, फिर आएगा। फिर अब बिल्कुल वो रेगुलर लेती है आपकी बिल्कुल। क्लासेस। उनको बोलिएगा कि मेरा पढ़ाने का पैटर्न अलग है, क्योंकि मैं पूरी तरीके से अलग हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जो दुनिया सोचती है यस मैं वो सर। करके दिखा देता हूँ। इसी प्रकार से आप भी आगे बढ़ते जाएं और अपनी यस सर। रैंक को भी हासिल करें और अच्छी तरीके से सही दिशा से आगे बढ़ते जाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच हिमानी, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सर। मेक हैप्पी, बाय, थैंक यू जय सो मच हिंद। सर। थैंक यू सर।